हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी मदर एंड सन रिएक्शन चैनल। तो मम्मी का तासुल खैर से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम माद, मेरा नाम अनिला। गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले हमारे सब्सक्राइब तक हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे। तो गाइस आज हम जिस वीडियो को देखने वाले हैं उसका कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। इंडियन मिलिट्री वर्सेस चाइना मिलिट्री का कंपैरिजन है। तो देखने वाले हैं कौन सी किसकी मिलिट्री ज़्यादा पावर है किस देश की। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत और चीन एशिया के दो सबसे ताकतवर देश है और इन दोनों ही देशों के रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं। इन दोनों देशों के बीच 1962 में एक बार फुल स्ट्रेंथ वॉर भी हो चुका है, जिसमें भारत ने अपने लद्दाख का एक छोटा सा हिस्सा, जिसे आज के समय अक्साई चीन कहा जाता है, उसे खो दिया था। लेकिन तब से लेकर अब तक इन दोनों देशों के बीच कई बार छोटे बड़े झड़प हो चुके हैं, जिसे देखकर लगता है इन दोनों देशों के बीच कभी न कभी एक बार फिर से जंग जरूर होगा। अब जहां चीन अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रखने वाली देश है, तो वहीं भारत की इकोनॉमी भी काफ़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, जिसे देखकर चीन को ये डर सता रहा है कि कहीं भारत उसकी बराबरी ना कर ले। लेकिन वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी देश चीन के साथ अपने इन्वेस्टमेंट और बिजनेस को खत्म करके भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध को आगे बढ़ा रहा है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन भारत चीन को सिर्फ आर्थिक तौर पर ही नहीं बल्कि मिलिट्री स्ट्रेंथ में भी काफ़ी टक्कर दे रहा है, और इसी कड़ी में भारत सरकार अपने मेड इन इंडिया वेपन्स को भी भारतीय सेना में शामिल करना शुरू कर दिया है। वहीं अमेरिका चीन को घेरने के लिए भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देख रहा है, और भारत अमेरिका के रिश्ते को बढ़ते देखकर चीन भी भारत से लगती सीमा पर अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ को मजबूत कर रहा है। चीन सिर्फ खुद की मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा है बल्कि पाकिस्तान को भी नए नए और घातक हथियारों से लैस कर रहा है। साथ ही भारत के बाकी पड़ोसी देशों के साथ भी चीन अपने रिश्ते को लगातार मजबूत कर रहा है, और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जब भी पाकिस्तान या फिर चीन के साथ भारत का जंग होगा तो भारत को पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ जंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ चीन की बात करें तो भारत कितना स्ट्रॉन्ग है चीन के सामने, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये आपके लिए फ्री जरूर है लेकिन हमें काफ़ी मदद मिलती है। तो चलिए आज का ये कंपैरिजन शुरू करते हैं कुछ बेसिक फैक्ट के साथ, जिनमें हम सबसे पहले बात करेंगे एरिया की। दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। वहीं चीन का कुल क्षेत्रफल भारत से 3 गुना ज़्यादा 95,98,000 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की बात करें तो 2024 में भारत की जनसंख्या 143 करोड़ से अधिक हो चुका है। वहीं चीन की भी जनसंख्या 142 करोड़ पार कर चुका है। दोस्तों, इन दोनों देशों की नॉमिनल जीडीपी देखें तो भारत का नॉमिनल जीडीपी 4.1 ट्रिलियन डॉलर है और जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% की। वहीं चीन की नॉमिनल जीडीपी 18.5 ट्रिलियन डॉलर है और जीडीपी ग्रोथ रेट 4.2% रहने का अनुमान है। डिफेंस पर सालाना खर्च की बात करें तो भारत ने 2023 में 75 बिलियन डॉलर खर्च किया था और 2024 में भी उतना का ही करीब खर्च करेगा। इसके मुकाबले चीन का डिफेंस बजट 2023 में 230 बिलियन डॉलर था और 2024 में भी इसके ही आसपास रहने का अनुमान है। दोस्तों, ग्लोबल मिलिट्री पावर रैंक में इंडियन मिलिट्री 4th और चाइनीज मिलिट्री 3rd रैंक पर आती है। दोस्तों, अगर बेसिक कंपैरिजन के बाद ज़मीनी ताकत की बात करें तो इसमें इंडियन मिलिट्री के पास टोटल 14,50,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल मौजूद है और इसके मुकाबले चाइनीज मिलिट्री के पास तकरीबन 20 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है। मेन बैटल टैंक्स के 4700 यूनिट इंडियन मिलिट्री के पास है, तो वहीं चाइनीज मिलिट्री के पास तकरीबन 5000 यूनिट मेन बैटल टैंक्स के मौजूद है। आर्मर्ड व्हीकल्स इंडिया के पास 1,51,000 से अधिक है, वहीं चाइनीज मिलिट्री के पास 1,74,000 से अधिक आर्मर्ड व्हीकल्स बताए जाते हैं। फील्ड एवेंजर्स यानी ट्वेड आर्टिलरी इंडियन आर्मी के पास 3300 के करीब है, तो वहीं चाइनीज मिलिट्री के पास 1400 के करीब फील्ड एवेंजर्स मौजूद है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1100 से ज़्यादा यूनिट इंडियन आर्मी के पास है और 3180 के करीब चाइनीज मिलिट्री के पास मौजूद है। दोस्तों, ज़मीनी ताकत के बाद अब बात करते हैं हवाई ताकत की, और इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं टोटल एयरक्राफ्ट्स की।
दोस्तों भारत के पास टोटल एयरक्राफ्ट 2900 से अधिक है, वहीं चीन के पास टोटल एयरक्राफ्ट 3300 के करीब है। और इनमें से अगर फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास 606 फाइटर एयरक्राफ्ट है और चीन के पास 1207 फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद है। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भारत के पास 150 के करीब है, वहीं चीन के पास तकरीबन 300 के करीब कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स मौजूद है। दोस्तों इसके अलावा किसी भी देश को मिनटों में तबाह करने वाली हथियार है न्यूक्लियर वेपन्स, और ये दोनों ही देश न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं। जहां भारत के पास 150 से 160 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है, तो वहीं चीन के पास 380 से 390 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स बताए जाते हैं। दोस्तों अगर नेवल पावर की बात करें तो इसमें दोनों ही देशों की मिलिट्री दो एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करती है, लेकिन हेलीकॉप्टर कैरियर इंडिया के पास एक भी नहीं है, जबकि चाइना के पास 3 हेलीकॉप्टर कैरियर मौजूद है। इसके अलावा जहां भारत के पास केवल 12 डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद है, तो वहीं चीन के पास 49 डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद है। दोस्तों समुद्र का साइलेंट किलर यानी सबमरीन्स की बात करें तो भारत के पास केवल 18 सबमरीन हैं और चीन के पास 58 सबमरीन्स मौजूद है। तो दोस्तों ये था भारत और चीन के बीच 2024 के करंट डेटा के बेसिस पर एक क्विक कंपैरिजन। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद। फाइनली गाइस यहाँ पे वीडियो हो गया। तो ये था कंपैरिजन इंडियन मिलिट्री वर्सेस चाइना मिलिट्री। और जो कंपैरिजन के लिहाज से हम देखा जाए तो चाइना तो जो बात है सच्ची वो तो मतलब आ गई है, लेकिन रुकिए ज़रा, अगर जो लिहाज से फैक्ट के लिहाज से जो दूसरे लिहाज से अगर देखा जाए, जज्बे के लिहाज से, ताकत के लिहाज से देखा जाए तो मतलब इंडिया को उस मामले में कोई नहीं रहा। अभी इंडिया जिस तरह तेजी से तरक्की कर रहा है, डिफेंस में अपना पैसा खर्च कर रहा है, इस तरह मतलब इंडिया आगे एक दिन आ जाएगा चाइना से, और अभी निकल रहा है। वो 1962 का दौर था जब इंडिया और चाइना के बीच में वार हुई थी, जिससे मतलब इंडिया को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। लेकिन अब का जो दौर है, अगर इंडिया वर्सेस चाइना की कोई वार वगैरह होती है, इससे चाइना को भी अच्छा खासा नुकसान पड़ेगा। भाई जान इंडिया के पास वो आज हथियार आ चुके इतने पावरफुल, ब्रह्मोस मिसाइल हो गया और भी लेजर डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट कैरियर है, इतनी पावरफुल चीजें हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर इंडिया का इधर नुकसान होता है तो उधर चाइना को भी कई गुना ज्यादा नुकसान होगा। तो चाइना हमला करते हुए 1000 गुना पहले सोचेगा भाई जान। अव्वल तो ऐसा वजह है ना मार, अव्वल तो ये चाइना ऐसे सोचेगा भी नहीं। क्यों नहीं सोचेगा? अगर वार करेगा तो इंडिया उससे पढ़ के जवाब देगा। इंडिया के पास भी है, इंडिया भी तो अब ताकतवर हो चुका है। अब ये तो नहीं कहा जाएगा कि चाइना बहुत ज्यादा आगे है तो इस मामले में इंडिया डरता है, इंडिया हमला नहीं कर सकता भाई जान। इंडिया अव्वल इंडिया की कोशिश होती है कि अव्वल तो दोस्ती करे, दोस्ती का हाथ बढ़ाए, पहले हमला नहीं करते लेकिन वो पहले हमला नहीं करते। अगर जो हमला करेगा फिर उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये तो है, ज़ाहिर है इधर की भी वो नुकसान होगा, उधर का भी नुकसान है। फिर ये कि दोनों मुल्कों का नुकसान होता है ना। और तो चाइना की भी कोशिश होगी, ऐसा नहीं करेगा। अगर लेकिन वो करते हैं, मस्ती करते हैं, वो शरारत करते हैं, लेकिन इंडिया शरारत नहीं करता। अगर वो शरारत करेंगे तो इंडिया भी मुंह तोड़ जवाब देगा। पीछे एक वीडियो वायरल हुआ था बॉर्डर पे, ये जो चाइना इंडियन आर्मी जो होती है, पता नहीं उन्होंने कुछ घुसपैठ की थी तो इंडियन आर्मी ने बड़ा उनको मारा था और वो रो रहे थे चाइनीज आर्मी ने, डंडों से मारा था यार। वो मैं हंस के पागल हो गया। उन्हें तो फिर भुगतना पड़ेगा। अवल तो करे नहीं करते हैं शरारत, तो फिर इंडिया तो करेगा। यार बड़ा गंदा मारा था यार अम्मा जी। कोई लिहाज नहीं करता। हम पहले खुद वार करते तो फिर दूसरे तो वार करते। आप भी उस वीडियो को देखोगे ना, आप भी बोलोगे कि मतलब क्या यार कितना गंदा उनको मारा था। रो रहे थे बैठ गए, टांगे भी तोड़ी, हाथ भी तोड़े। बिल्कुल असल किया है ना। मतलब शरारत उन्होंने की, फिर उन्होंने तो इस तरह करना था, फिर ऐसा मतलब पलट के उनकी तरफ इस तरह हरकत करेंगे भी नहीं। वही ना, यही तो बात है। अब इस लिहाज से देखा जाए तो इंडिया देखा जाए तो भाईजान हरा सकते हैं चाइना को, क्योंकि अब इंडिया भी कोई वो इतना कमजोर नहीं रहा। 1962 के बाद इंडिया अभी बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है और इंडिया के पास वो पावरफुल वेपन आ चुके हैं जो कि मतलब चाइना के पास भी नहीं हो सकते। मैं मिसाइलों की बात कर रहा हूँ जो कि इंडिया के पास ब्रह्मोस मिसाइल है। अगर ये इंडिया चाइना की तरफ मारता है तो उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो भी डिटेक्ट नहीं कर सकेगा भाईजान।
ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, तो हाँ, पाकिस्तान में भी आया था गलती से, अच्छा। मतलब वहाँ के कोई इंजीनियर थे, गलती से फायर हो गया था, लेकिन उसमें ये बात थी कि उसके अंदर कोई बारूद वगैरह नहीं था, अच्छा। गलती से मिस फायर हो गया था। अच्छा। लेकिन उसकी ये बात थी, वो पाकिस्तान के रडार में भी नहीं आया था। हाँ। इतना तेज मिसाइल है, इतना तेज मिसाइल इंडिया के है, पास वही सबसे ना। फास्टेस्ट मिसाइल है, आई थिंक सो। अभी जहर है महाद जिस तरह इंडिया वो अभी कर रहा है मिसाइल और पता नहीं बम जिस तरह की क्या जी, मुझे क्योंकि सही तरह नाम नहीं पता, लेकिन जिस तरह वो ये बना रहा है ना, तो ये बहुत चाइना को पीछे छोड़ देगा और हाँ। आगे निकल जाएगा। वही ना, अब क्योंकि अव्वल तो चाइना सोचेगा भी नहीं इंडिया के साथ मतलब मस्ती करें, यार, मस्ती करेंगे तो फिर इनके दोनों इनका भी मजी हाल होगा। न्यूक्लियर पावर हैं। अब बिल्कुल। इंडिया के पास 150 एटम बम है और उसके पास 380 हैं। बिल्कुल। कोई भी नहीं। अब यहाँ पे तो मात्रा को नहीं देखा जाएगा कि चाइना के पास कितनी तादाद है 380 में, कि चाइना जीत जाएगा भाई जान, या नहीं, उनके पास एयरक्राफ्ट नहीं। ज्यादा है कि इंडिया हार जाएगा। तादाद को नहीं देखी, हमेशा जज्बा देखा जाता है। जज्बा अगला देखा जाता है और जोश देखा हाँ, जाता जोश है, देखा हमेशा जाता है। करेंगे तो फिर मुंह तोड़ जवाब ये इंडिया भी देगा और देता है फिर हाँ, देने में ये भी। तो अब है। तो ये लड़ता नहीं है, लड़ाई करता नहीं है, हाथ मिलाता है कि चलो दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। अगर चाइना मस्ती करेगा तो ये फिर उससे बढ़ के फिर बिल्कुल। उनके साथ उनकी ठोक टकाई करेंगे। यही तो बात है। तो गाइस, आप लोग अपने कमेंट में शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।